नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी मुक़द्दस और ईमान अफरोज़ हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में अक़ीदत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्होंने सच्चाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये कहानी सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं, बल्कि सब्र, तक़वा, हक़ गोई और कुर्बानी की एक जिंदा मिसाल है। बनी इसराइल के ज़माने में अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। वो निहायत नेक, इबादत गुजार और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। लेकिन एक दुख उनके दिल में हमेशा रहता था। उनके यहाँ औलाद न थी। वक्त गुजरता गया, उम्र बढ़ती गई, बाल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गया, लेकिन उम्मीद खत्म न हुई। एक रात जब वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत में मशगूल थे, उन्होंने निहायत आजिज़ी के साथ दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और सर बुढ़ापे से सफेद हो चुका है, मगर मैंने कभी तुझसे दुआ मांगकर महरूमी नहीं देखी। मुझे एक नेक वारिस अता फरमा। ये दुआ ऐसी थी जो दिल की गहराइयों से निकली थी। अल्लाह ताला ने फौरन जवाब दिया। फरिश्ते आए और खुशखबरी सुनाई। ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। ये सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, ये एक मौजज़ा था, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े थे, उनकी बीवी बांझ थी, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वक्त आया और वो मौजज़ा हकीकत बन गया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक ऐसे बच्चे के तौर पर जो आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बचपन से ही उनके अंदर संजीदगी, इबादत और अल्लाह की मोहब्बत थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते, इबादत में वक्त गुजारते, गौर व फिक्र करते। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता की। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी समझ। जैसे जैसे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी शख्सियत और भी निखरती गई। वो निहायत सादा जिंदगी गुजारते, दुनियावी आसाइशों से दूर रहते, हर वक्त अल्लाह की याद में रहते। लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी, उनके चेहरे पर नूर था और उनके किरदार में खुलूस था। उन्होंने लोगों को सिखाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, जुल्म से बचो, हलाल और हराम में फर्क समझो। नाज़रीन, असल इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। इस वक्त बनी इसराइल का बादशाह एक गलत काम करना चाहता था। वो एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता था जो शरीयत के खिलाफ था। लोग खामोश थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम खामोश ना रहे। उन्होंने बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, ये हराम है, तुम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब सामने एक ताकतवर बादशाह हो। बादशाह और वो औरत हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की बात से नाराज हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ये शख्स जिंदा रहा तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। चुनाचा उन्होंने साजिश की। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और कैद में डाल दिया गया, लेकिन कैद भी उनके हौसले को ना तोड़ सकी। वो जेल में भी इबादत करते रहे, लोगों को नसीहत करते रहे, हक बात कहते रहे। आखिरकार वो वक्त आ गया जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया। बादशाह ने हुक्म दिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ये एक इंतहाई दर्दनाक लम्हा था, लेकिन याद रखें, उन्होंने अपनी जान हार कर भी हक को जीता दिया।
حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک خاص مقام کی نشانی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چند نمایاں خوبیاں: نہایت نرم دل، انتہائی پرہیزگار، سچے اور دیانتدار، والدین کے فرما بردار، عاجز اور متواضع۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔